Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Journey to the End of the Earth. तो एंड ऑफ द अर्थ यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और दिस चैप्टर इज रिटन बाय तिशानी दोशी. तो तिशानी दोशी शी डिस्क्राइब्स हियर her own experience or real experience of Antarctica to visit Antarctica. और किस तरह से वो वहां पे गए थे? She went there with a group of 52 students. Under the program क्या था? Students on ice. ये टॉपिक था उनका. और जो है रशियन वेसल था, एक बोट थी, उसमें वो गए थे टू विजिट अंटार्कटिका. और वहां पे उन्होंने क्या देखा था? और उन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया था कि इफ यू वांट टू नो अबाउट योर अर्थ तो किसको विजिट करो? अंटार्कटिका को विजिट करो. वहां पे आप यू कैन इजीली फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ. क्लियर बच्चों? तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं. और लास्ट एंड ऑफ द अर्थ, दैट पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने विजिट करा था और इमेजिन करा था कि पहले जो है इंडिया भी किसका पार्ट था? एक गोंडवाना लैंडमास था, उसका पार्ट था. और किस तरह से जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो है डिफरेंस जो है लैंड में या डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से वो डिवाइड हुआ था लैंडमास, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो बच्चों ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो भी आप इजीली यू कैन सी, यू कैन फाउंड द फैक्ट्स कहाँ पे? अंटार्कटिका में. क्लियर? तो जो ग्लोब आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्लोब है और यहाँ पे जो है अंटार्कटिका. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से पहले जो है एक लैंडमास था और उसी का पार्ट इंडिया भी था और अंटार्कटिका भी था. क्लियर? तो ये है यहाँ पे तिशानी दोशी, राइटर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तिशानी दोशी पोएट है, जर्नलिस्ट and dancer from India. She has published some books of poetry, fiction. She has been widely appreciated for her essays, poems, and short stories. She has traveled a lot, and her most exciting journey was to Antarctica. सबसे जो most उनकी इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग जर्नी रही है वो कौन सी रही है? अंटार्कटिका की. ऑब्वियसली अगर कोई भी अंटार्कटिका में जाएगा और वहां पे देखेगा कि इस तरह से जो है हमें फैक्ट्स भी मिलेंगे वहां पे अपने अर्थ के बारे में, उसका प्रेजेंट के बारे में. इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर आपको देखना है तो यू कैन इजीली फाइंड द फैक्ट्स इन कहाँ पे? अंटार्कटिका में, एट द एंड ऑफ द अर्थ. क्लियर? Born Kaviti 9 December 1975. The lesson revolves around the world's most preserved place, that is your Antarctica. Not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. ज़्यादा population नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है, not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. A South Indian person, Tishani Doshi क्या है? South Indian है, who went on an expedition with a group of teenagers. और कितने का ग्रुप था? जैसे मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि 52 स्टूडेंट्स का था. एफिलिएटेड विद कौन सा प्रोग्राम था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम टेक्स यंग माइंड टू, किसलिए ले गए थे? टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. और उन्हें वहां पे क्या बनाना था? इंस्पिरेशनल education opportunities. Thus, it gives an insight into how Antarctica is a place you should visit to have a glimpse of the past, present, and future in its realist form. तो यहाँ पे क्या है? तिशानी दोशी जो डिस्क्राइब कर रही हैं, अपना रियल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं. अंटार्कटिका जब उन्होंने विजिट किया था, किसके साथ करा था? विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 52 स्टूडेंट्स के साथ. क्लियर?
थीम क्या है पूरे लेसन का, चैप्टर का थीम क्या है? एन इंफॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द ऑथर्स ट्रिप टू द वर्ल्ड। और अंटार्कटिका कैसी प्लेस है? ड्राइएस्ट है, कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्लियर? Coldest, windiest, and driest continent can be found in the chapter entitled Journey to the End of the Earth. According to Tishan Doshi, visiting Antarctica is necessarily if one wants to comprehend the past, present, and future of the planet. We can learn a lot about this area, about Antarctica, by studying it because Antarctica is where the world's geological history is preserved. वहाँ पे कार्बन लेयर है, किस तरह से आप जो है वहाँ पे जो है एजेस तो जो प्रिजर्व्ड हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉसिल्स वहाँ पे मिलेंगे जिससे आप जो है एज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब जो है वो प्रिजर्व हुए थे या कितने साल हो गए हैं, राइट? She traveled with a group of students who were exploring the continent. Her encounter with the ice mysteries, ice region was exhilarating. Clear? तो कैसी प्लेस है बच्चों? एंटार्क्टिका, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, कोल्डेस्ट। क्लियर? कैसा है? ड्राइएस्ट है, कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन की, ड्यू टू द पॉपुलेशन राइजिंग, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिस तरह से इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, उसका जो इफेक्ट है यू कैन इजीली जो है आपको दिखाई देगा कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ग्लेशियर्स कैसे रिसीड कर रहे हैं वो आप वहाँ देख सकते हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और सबको जो है बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में। जैसे यहाँ पे तिशान दोषी ने अपना रियल एक्सपीरियंस, ये नहीं है कि जो है उन्होंने जो रियल एक्सपीरियंस किया है वही यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा है। क्लियर? अर्ली दिस ईयर, तो यहाँ पे तिशानी दोषी कौन है? इसकी राइटर तिशानी दोषी। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian, तो जैसे हमने बताया यहाँ पे किसमें गए थे? वो रशियन रिसर्च वेसल। तो रशियन रिसर्च वेसल क्या होता है बच्चों? एक लार्ज बोट होती है, उसके लिए लिखा है यहाँ पे वेसल। तो रशियन वेसल थी, रिसर्च वेसल थी, उसका नाम क्या था बच्चों? अकेडमी शकेल्स्की। क्या नाम था? अकेडमी शकेल्स्की। किसका नाम था? रिसर्च, रशियन रिसर्च वेसल का नाम। क्लियर? हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और कहाँ पे जा रही थी वो? हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और कौन है वो? एंटार्क्टिका। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट। रशियन रिसर्च वेसल था, इसका नाम क्या था बच्चों? अकेडमी शकेल्स्की। अकेडमी शकेल्स्की। तो किधर की तरफ जा रहे थे वो? कॉन्टिनेंट की तरफ, हेडेड टूवर्ड्स ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे तिशान दोषी बता रही हैं क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है टू विजिट एंटार्क्टिका। माय जर्नी, अब उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रॉस। सबको पता है इक्वेटर कहाँ होता है? सेंटर में होता है, 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे वो बता रही कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रॉस। अभी क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो मेड्रॉस से उन्होंने स्टार्ट करी थी जर्नी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज योर इक्वेटर। सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो ये है बच्चों, और ये क्या है आपका? इक्वेटर है 0 डिग्री पे। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर इक्वेटर। क्लियर? इंडिया से पास होके नहीं जाते हैं
और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे रहता है बच्चों। तो यहाँ पे दिशानी दोषी कह रही है कि उनकी जो जर्नी थी स्टार्ट कितने डिग्री से, और अभी आपने देखा होगा कि ग्लोब अगर देखा होगा तो इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड होते हैं बच्चों, और ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्लियर? लैटिट्यूड हॉरिजेंटल होती है, लॉन्गिट्यूड जो हॉरिजेंटल होती है, और लैटिट्यूड होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट? इस तरह से होती हैं। ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड और ये होती हैं लैटिट्यूड हॉरिजेंटल। और सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर, 0 डिग्री पे। क्लियर? और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरह से जो है आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। क्लियर? तो ग्लोब में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ वो कितने डिग्री जो है दे स्टार्टेड देयर जर्नी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मेड्रॉस से, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग। और जब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करी थी, दे बिगिन देयर जर्नी, तो कितने टाइम जोन्स पड़े थे उनके रास्ते में? दे पास्ड या दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स पड़े थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर पड़ी थी, वाटर बॉडीज, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर। इकोस्फीयर क्या होता है बच्चों? ऐसा जो है जहाँ पे कौन रहता है? एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, सेम काइंड। क्लियर? बाय द टाइम आई शिप सो माई By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination. अब उन्होंने कहा जब मैं वहां पहुंची अंटार्कटिका में तो कितना जो है आवर्स कंप्लीट करें? 100 आवर्स। और कैसे कंप्लीट करें? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय कार, कुछ रास्ता जो है जर्नी दे कवर्ड बाय कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। ये नहीं कि उन्होंने पैदल यात्रा करी, कुछ जो है कार से, कुछ शिप से, और कुछ एरोप्लेन। और टोटल कितने आवर्स करे बच्चों? 100 आवर्स। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. अब ऑब्वियसली जब उन्होंने अंटार्कटिका को देखा, कितना जो है वास्ट एक्सपेंस था, बहुत फैला हुआ था, तो यहाँ पे वो क्या बता रही हैं कि उनकी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मेड्रॉस से कितने डिग्री, ये भी जो है यहाँ पे आप लोग लर्न करें। टोटल दे कवर्ड 100 किलोमीटर, सॉरी 100 आवर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते हैं। 100 आवर्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ किससे कराए? कार से, एरोप्लेन एंड शिप। क्लियर? और रास्ते में कितने पड़े? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडी। क्लियर? Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे? पहले एक सेम लैंडमास के पार्ट थे। क्लियर? किसके थे? गोंडवाना के थे, वो लेटर हम पढ़ेंगे अभी बच्चों। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि कितना जो है प्रोफाउंड मीन्स वेरी ग्रेट और इंटेंस, आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन। और ये सोच के जो है कि इट्स आइसोलेशन, किस तरह से वो सेपरेट हुए थे, बट मेनली एट हाउ, अगर आप इमेजिन करेंगे कि प्रीवियसली इट वाज अ पार्ट ऑफ अ
सेम या सिंगल आप कह सकते हैं लैंड मास के पार्ट थे। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, कहाँ से शुरू करी। रशियन वेसल, रिसर्च वेसल था जिसका नाम क्या था बच्चों, एकेडमिक शॉकेल्स्की। क्लियर। और किधर की तरफ उन्होंने स्टार्ट करी थी, 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन चेन्नई मेड्रॉस। क्लियर। और क्या क्या इन्वॉल्व करा था, 9 चेक पोस्ट उन्होंने पास करते थे, पास 6 चेक पॉइंट्स मिले थे और 3 वाटर बॉडीज। टोटल दे कवर्ड 100 आवर्स। कितना टाइम लगा था, 100 आवर्स टू रीच एंटार्क्टिका बाय कार, एरोप्लेन, बाय शिप। इज इट क्लियर। और यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time कि एक बारी जो एक समय ऐसा था, इंडिया और एंटार्क्टिका क्या थे, वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमार्क। क्लियर। ये जो पॉइंट्स अंडरलाइन करें इनको जो है आप लोग नोट डाउन करें। रशियन रिसर्च जो वेसल था, बोट थी, लार्ज बोट, उसका नाम क्या था, एकेडमिक शॉकेल्स्की। क्लियर। और एंटार्क्टिका कैसा है, ड्राइएस्ट है, विंडियस्ट है, विंडियस्ट कॉन्टिनेंट, कोल्डेस्ट। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे, पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये तो उन्होंने स्टार्ट करी, अपनी जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट करी थी वो हमने पढ़ा। नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 मिलियन, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं बच्चों, 650 मिलियन ईयर्स एगो, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. जहाँ पे आज हमारा एंटार्क्टिका है, उसी जगह पहले क्या था, एक बहुत बड़ा लैंड मास था। क्या नाम था उसका बच्चों, गोंडवाना। क्या नाम था, गोंडवाना। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, 650 मिलियन ईयर्स एगो, ए जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, एमलगमेटेड मीन्स कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर। एक ऐसा होल था, राइट, बहुत बड़ा एक होल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था बच्चों, गोंडवाना लैंड। ये आपका एंटार्क्टिका है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट डे में जहां एंटार्क्टिका, यहाँ पे क्या था बच्चों, एक बहुत बड़ा जायंट, एमलगमेटेड मीन्स एक बहुत बड़ा, यूनाइट मीन्स एक था, लैंड मास था जिसका नाम क्या था, गोंडवाना, सुपर कॉन्टिनेंट, दैट इज योर गोंडवाना लैंड। क्लियर। थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय की बात करें 650 मिलियन ईयर्स एगो, उस समय सारी चीजें कैसी थी, टोटली डिफरेंट, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे उस समय। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय कोई जो है ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, उस समय की बात कर रहे हैं। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और बहुत ज्यादा कैसी थी, गर्मी थी, वार्मर था, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और उस समय जो है बहुत जो है कैसा था, डिफरेंट फ्लोरा थे, फोना थे, अलग अलग टाइप्स के जो है जीव जंतु थे, प्लांट्स थे, वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, but around thrive means फ्लोरिश करता रहा, प्रॉस्पर और फ्लोरिश। तो 500 साल तक गोंडवाना लैंड जो है फ्लोरिश करता रहा। ह्यूमन बींग्स नहीं थे, बट वहां पे वैरायटी किसकी थी, फ्लोरा की भी थी और फोना की भी थी, प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे। तो तब तक जो है 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना क्या करता रहा, फ्लोरिश करता रहा। बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got under way, the landmass was forced to separate into countries. अब 500 मिलियन ईयर्स तक बहुत अच्छा रहा, फ्लोरिश करता रहा, प्रॉस्पर रहा गोंडवाना लैंड। बट तभी क्या हुआ बच्चों कि एट द टाइम डायनासोर्स क्या हुए, सारे वाइप आउट हुए।
और उनकी जगह किसने ले ली? मैमल्स आ गए। अब मैमल्स किसको बोलते हैं बच्चों? वो एनिमल्स जो गिव बर्थ टू देयर बेबी। अंडर वे और लैंड मास, कौन सा लैंड मास? सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना लैंड को फोर्स किया गया, इतना प्रेशर पड़ा कि उसको जो है किसमें सेपरेट हुआ? डिफरेंट कंट्रीज में। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। जो आज आप ग्लोब में देखते हैं, गोंडवाना लैंड आपको नहीं दिखते हैं, उस सेपरेट होके क्या हुआ बच्चों? डिफरेंट कंट्रीज बन गई। क्लियर? तो यहाँ पे आप ग्लोब में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले कैसा था बच्चों? लुक एट दिस पिक्चर। पहले कैसा था बच्चों? ये हमारा एंटार्क्टिक जो है लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर साउथ पोल। ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो साउथ पोल में पहले एंटार्क्टिका नहीं था, पहले क्या था बच्चों? एक गोंडवाना लैंड था, बहुत बड़ा लैंड मास था एज अ होल। 500 ईयर्स तक वो एज इट इज रहा, बहुत ज्यादा फ्लोरिश होता रहा, प्रॉस्पर होता रहा। बट जैसे ही जो डायनासोर्स वाइप आउट हुए, तो वहां पे कौन आ गए? मैमल्स। और लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, और इससे जो है डिफरेंट कंट्रीज बन गई। इंडिया जो है कहाँ पे पुश हो गया? ऊपर चला गया, राइट, नॉर्थ की तरफ चला गया। और जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो है शिफ्ट हो गया। तो अभी हम यहाँ पे इसको लेटर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सिंपल सा आप देखिए कि प्रेजेंट डे में क्या है बच्चों? ये एंटार्क्टिका है, और साउथ अमेरिका यहाँ चला गया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सारे जो हैं पहले किसके यहाँ पे गोंडवाना लैंड के जो है पार्ट थे, और धीरे धीरे जो है इंडिया जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया। और एंटार्क्टिका अभी भी प्रेजेंट डे में आप देखेंगे तो एंटार्क्टिका यही है, और इंडिया जो है कितना वो शिफ्ट हुआ है। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा? जो पास्ट हिस्ट्री थी 650 मिलियन ईयर्स की पहले की बात करें, और 500 तक ये बहुत ज्यादा कैसा रहा? फ्लोरिश। और उस समय टेम्परेचर क्या था बच्चों? डिफरेंट था, वार्मर था, ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फौना थे। बट ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड एट दैट टाइम ऑन द ग्लोब। उस समय जो है उस सीन में ह्यूमन बींग्स नहीं थे, फ्लोरा था, फौना था। बट जैसे ही मैमल्स आए, what under way the landmass was forced to separate into different countries, और उसके छोटे छोटे जो हैं टुकड़े हो गए कह सकते हैं आप, और डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया। ए फॉर्मर लार्ज कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच अदर कॉन्टिनेंट्स आर हेल्ड टू हैव ब्रोकन ऑफ एंड ड्रिफ्टेड अवे। और कैसे ड्रिफ्ट हो गए? सेपरेट हो गए। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? एकेडमिक शॉकल्स्की। शॉकल्स्की कौन है? ये रशियन रिसर्च वेसल। और कितने का ग्रुप था बच्चों? 52 स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट। जो हमने पढ़ा उसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन द बिगनिंग द ऑथर टॉक। ऑथर कौन है बच्चों? ईशानी दोषी। क्लियर? टॉक्स अबाउट हिज जर्नी टू वन ऑफ द कोल्डेस्ट, driest and windiest continents of the world, that is the earth, that is your Antarctica. He went there on a Russian research vessel. इसका नाम क्या था? Academic Shokilsky. क्या नाम था बच्चों? Academic Shokilsky. The author is a South Indian woman who began his journey, her journey, South Indian woman who began her journey from Madras
on her voyage, she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies, and just many ecospheres. Clear? It took them about 100 hours of combined traveling, a car, an aeroplane, then a ship to reach the continent. पूरे 100 आवर्स लगे थे और किस में से उन्होंने जो है उसको कवर किया था बाय कार, एरोप्लेन। तो यहाँ पे जो राइटर है हमारी वो बता रही है कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी थी और कैसे उनकी जर्नी जो है So when she first set her feet on the continent, she felt utmost relief, for it was all white as far as the eyes could see. तो दूर दूर तक जहां तक वो देख सकती थी क्या था, बहुत ज्यादा व्हाइट एक कह सकते हैं लेयर आप देख सकते हैं. The sight of the blue horizon was also very comforting. Next emotion that followed was that of wonderment. She was astonished by the fact that there was once a time when India and Antarctica were geographically connected. कि पहले जो है एंटार्क्टिका, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पहले कैसा था हमारा ग्लोब और अब कैसा है एट प्रेजेंट डे. तो अभी हमने देखा कि पहले क्या था, एक गोंडवाना एक लैंड मास था जिसको क्या बोला है सुपर कॉन्टिनेंट. बट एट प्रेजेंट वहां पे क्या है अंटार्कटिका. मिलियन ऑफ इयर्स देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट known as Gondwana, from which Antarctica and India are supposed to have been parted off. और वहां से किस तरह से इंडिया और अंटार्कटिका सेपरेट हुए. The situation, however, was completely different from how it is right now. अभी हमने ग्लोब में देखा कि किस तरह से पहले कैसी सिचुएशन थी और नाउ एट प्रेजेंट कैसी सिचुएशन है, वो हमने अभी देखा. There were no humans. The climate was warmer, which gave rise to huge varieties of flora and fauna. पहले इतना ठंडा नहीं था. पहले कैसा था बच्चों, वार्मर था क्लाइमेट. गोंडवाना फ्लोरिश फॉर कितने सालों तक रहा बच्चों, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो लैंड मास था फ्लोरिश रहा. Until dinosaurs got extinct, जब वो खत्म हो गए, वाइप आउट हो गए, and human beings came into existence. और इतना प्रेशर पड़ा कि ये सेपरेट हुआ इंडिया इस तरह से गोंडवाना लैंड से. The huge continent was then forced into segregation to form countries and the world as we know it today. जैसा आज आप जानते हैं, जैसा आपने ग्लोब में देखा होगा या किताबों में बुक्स में पढ़ा होगा, तो वो पहले क्या था, 500 मिलियन ईयर्स पहले एक लैंड मास था और किस तरह से ह्यूमन बींग्स के आने के बाद, मैमल्स के आने के बाद किस तरह से सेपरेट हुआ. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly, किस तरह हम जा रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं. अगर एंटार्क्टिका नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो एंटार्क्टिका क्या था, उस हिस्ट्री का एक क्या था, पार्ट था जो अभी हमने पढ़ा कि 500 इयर्स पहले किस तरह से एक लैंड मास था, किस तरह से लैंड मास में जब मैमल्स आए, ह्यूमन बींग्स आए, उसके बाद वो क्या हुए, फोर्स किया गया, उसको सेपरेट हुआ. तो कितना हमने उस पर प्रेशर डाला कि पूरा लैंड मास के क्या हुए, सेपरेट हुआ और उससे डिफरेंट कंट्रीज बनी. It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling क्या होता है बच्चों, confusion. कि अगर आप अपने दिमाग में जो है अगर फोर्स करते हैं, सोचते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल come to know the meaning of these words.
कॉर्डिलेरियन फोल्ड, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, ओजोन लेयर सबको पता होगा, कार्बन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स क्या होते हैं बच्चों, एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन रेंज, बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं उसकी चेन को बोलते हैं हम कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ रिलेटिवली लो एलिवेशन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मासेस। माइंड बॉगलिंग मीन्स स्टार्टलिंग या ओवरवेलमिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है माइंड में, दैट इज कॉल्ड योर माइंड बॉगलिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कहाँ हम जा रहे हैं, इट्स टू अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स। अगर हम इन फोल्ड्स को देखेंगे, एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस, या प्री कैम्ब्रियन शील्ड्स को देखेंगे, ग्रेनाइट, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। When we think about all that can happen in a million years, कि बहुत साल मिलियन ईयर्स तक, तो हमारा माइंड क्या करेगा, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग या कंफ्यूज होंगे। इमेजिन इंडिया पुशिंग, अब इमेजिन करें कि इंडिया कैसे पुश हुआ था नॉर्थ वर्ड्स में, क्योंकि अभी हमें पता है इंडिया कहाँ था पहले, लैंड मास का अगर सुपर कॉन्टिनेंट का, इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट लैंड मास 500 या 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे इंडिया पुश हुआ और ड्रिफ्ट होके उसने अपनी प्लेस चेंज करी। नॉर्थ वर्ड्स में कैसे गया, साउथ वर्ड से नॉर्थ वर्ड में, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले इंडिया कहाँ था, नॉर्थ में, सॉरी साउथ में था, और अब हम देख रहे हैं कि कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। क्लियर? तो पहले किसका पार्ट था, वो साउथ का पार्ट था, इस लैंड मास का गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और किस तरह से ड्रिफ्ट होके कहाँ चला गया, वो नॉर्थ में। क्लियर? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी होंगी, या इतना प्रेशर पड़ा होगा कि सेपरेट होके और ड्रिफ्ट करके वो कहाँ, इंडिया ने अपनी जगह चेंज कर दी। साउथ अमेरिका ने भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। और किस तरह से उसका जो यहाँ पे देखें, मीनिंग देख लेते हैं बच्चों, लेट्स सी द मीनिंग। माइंड बॉगलिंग हो गया, ओवरवेलमिंग, स्टार्टलिंग, फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करें कि इंडिया को जो है नॉर्थ की तरफ किस तरह से नॉर्थवर्ड पुश हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, राइट, और किससे ज्वाइन करा उन्होंने, एशिया से, और जो उसकी एंड बकल इट्स क्रस्ट, और जो उसका क्रस्ट था और किस तरह से बेंट हुआ या एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड फॉर्म द हिमालयस। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका था वो किधर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world। अब उस जो लैंड मास में जब इतना प्रेशर पड़ा, इंडिया जो है ड्रिफ्ट करके नॉर्थ वर्ड्स में चला गया, साउथ अमेरिका किधर चला गया, नॉर्थ अमेरिका की तरफ पुश हो गया, और वहां पे क्या बन गया, अब एक गैप आ गया, पैसेज आ गया, ड्रैग पैसेज कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रैग पैसेज। और वहां पे कौन सी करंट फ्लो होने लगी, ऑब्वियसली जब उसके जो है सेपरेट हो गया, डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली दैट पैसेज इज कॉल्ड योर ड्रैग पैसेज। और वहां पे कौन सी करंट थी, कोल्ड सर्कमपोलर करंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, क्लाइमेट कैसा था, वार्मर था, बट अब जब उसके जो है डिवाइड हो गए डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो गैप जो ड्रैग पैसेज है, वहां पे सर्कमपोलर करंट क्रिएट होने लगी, और जिसकी वजह से एंटार्क्टिका कैसा हो गया, फ्रिजिड हो गया, कोल्ड हो गया, वेरी कोल्ड। फ्रिजिड में बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, जम गया। क्लियर?
तो क्यों हुआ, अभी हमने देखा कि जो पहले की हिस्ट्री थी 650 मिलियन ईयर्स पहले, किस तरह से गोंडवाना लैंड था, क्लाइमेट कैसा था, वहां का वार्मर था, फ्लोरा थे, फौना थे, और ह्यूमन बींग्स हैड नॉट अराइव्ड एट दैट टाइम। जैसे ह्यूमन बींग्स आए, डायनासोर्स जो है वाइप आउट हुए, हमने देखा कि वहां पे बिल्कुल जो है लैंडमार्क्स किस तरह से डिवाइड हो गया इनटू डिफरेंट कंट्रीज, और टेम्परेचर में भी उसका इफेक्ट आया, और वहां पे एक डायरेक्ट पैसेज बन गया जिसकी वजह से कोल्ड सर्कम पोलर करंट क्रिएट होने लगी और कीपिंग एंटार्क्टिका कोल्ड फ्रिजिड। क्लियर बच्चों? तो जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल टर्म्स भी यूज हुई हैं, तो इसको रीड करें, रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, in the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.